हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रात का समय है तो अपने घर में आराम कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। और बताइए, आपने शाम का समय है तो आपने नाश्ता पानी कुछ किया, कुछ खाए पिए कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज मैंने पिया था अभी आधा घंटा पहले एनर्जी ड्रिंक, तो जिससे ना मुझे अजीब मेरा टेस्ट हो गया। तो मैंने आनू से कहा कि मुझे चाय बना के दे दो, तो लेके आई है। और आनू नहीं है मेरे यहाँ, एक लड़की वो बनाई है, तो वो दी मुझे। तो अभी मैं पीऊँगी चाय और करूँगी आप लोगों से ढेर सारी अपनी दिल की बात। तो शुरू करते हैं। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं बताऊँ बता ही देती हूँ, बता दूँ कि मैं इंटर कॉलेज में हिंदी की टीचर हूँ। ये मैं क्यों बता रही हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। किसी मेरे ही सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है। क्या कमेंट किए हैं ये भी बता देती हूँ, कि तुम पागल सागल तो नहीं हो। थैंक यू सो मच आपका ना, क्योंकि चाहे जो हो, है तो मेरे ही सब्सक्राइबर। तो मैं आपको इसके लिए थैंक्स बोल रही हूँ कि आपको मैं पागल लगी, तो अच्छी बात है। अब पागलों से कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ना चाहेगा पागलों से। तो यार निकला मत देना, निकला देंगे अगर विद्यालय से तो फिर मिलेगा नहीं हमको कुछ। तो चलिए खैर, आपके कहने से कुछ नहीं होता। तो मैं आपको ये बता दूँ, पागल सागल नहीं हूँ मैं। पागल मत बोलना, नहीं तो पागलों जैसे हरकतें करूँगी ना तो सामने आ जाओ, फिर बताती हूँ मैं। सामने आओ, तर 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 मारती चली जाऊँगी। और मुझे अंदर से खुशी भी होती है कि कम से कम मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे लिए अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं। और फिर मैं बताती हूँ, मेरे आज के ब्लॉग की बात मैं बोल रही हूँ कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि आप ना बिना पैंटी के वीडियो बनाइए। तो महान आदमी, आपको मैं बता दे रही हूँ कि आपकी ये तमन्ना मैं तो नहीं पूरी कर पाऊँगी। मैं अब किसी की नहीं करूँगी। जो लोग बोलते थे ये कपड़े पहनो, वो क्यों मैं पहनूँ, क्यों पहनूँ बताओ। नहीं पहनूँगी। मेरी इच्छा, मेरा जो मन करेगा वो मैं करूँगी। मैं कोई किसी के मन का नहीं कर सकती अब, क्योंकि इतने गंदे लोग हैं, इतने गंदे कि पूछो मत। इतने गंदे लोग, तुम्हारी वजह से मैं कपड़ा पहनना छोड़ दूँ। तुम कहो ये करो तो मैं वो करूँ, मारूंगी अभी खींच के तो चले जाओगे। तो मैं अपने उस सब्सक्राइबर से ये बोलना चाहती हूँ, खास कर कि तुम्हारे घर में बाप का अगर पता ना हो तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कह रही, क्योंकि तुम्हारे जो संस्कार हैं, जो तुम्हारे संस्कार दिख रहे हैं बातचीत से, आपने जो कमेंट किया है उससे मालूम पड़ रहा है। तो तुम्हारे घर में अगर बाप नहीं है तो उसके लिए मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ वो भी मैं बताऊँगी। तो माँ होगी, अगर माँ नहीं है तो अगल बगल वाले जो आपको पाल पोस के बड़ा किए हों, जो संस्कार अच्छे दिए हों, उनसे कहना कि मेरी ये तमन्ना है कि आप ना ये पैंटी ना पहनो और मेरे सामने खड़ी हो जाओ। तो आप उनको जी भर के देख लेना जो तुम्हारे अपने हों। मेरे से तो तुम्हारी ये तमन्ना कभी पूरी नहीं हो सकती। मारूंगी ना तो तुम्हारी आंखें निकल के बाहर आ जाएंगी, अगर होंगी तो। ठीक है। और तुम्हारी ये तमन्ना तुम्हारे अपने लोग ही पूरी कर सकते हैं। और मैंने ये क्यों बोला कि अगर तुम्हारे बाप का कुछ पता नहीं है, क्योंकि तुम, हाँ एक भाई ने कमेंट किया था, तो उनका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैम आप जो कर रही हैं उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। ये वो लोग हैं जिनके बाप का भी नाम नहीं पता जिनको, तो ये बीच में ना टांग अड़ाते हैं, मतलब
कुत्ते होते हैं जो भौंकते हैं, तो उनका ये कमेंट पढ़ के मुझे बहुत मतलब ऐसे लोगों के कमेंट से ये नहीं कि वो मेरी तरह बोल रहे थे, मुझे खुश करते हैं कि ऐसा नहीं है। उनका कमेंट पढ़ के मुझे थोड़ा-सा सुकून, मेरा मनोबल बढ़ाते हैं ऐसे लोग। भले उनके मन में क्या चलता है, हम तो वही देखेंगे ना जो वो लिख के भेजेंगे, उनके भाव कैसे हैं। तुम जैसे कुत्तों की तो कोई बात ही, मैं तो इसीलिए तो मैं कमेंट भी नहीं देखा करती हूँ कि कैसे तुम जैसे कुत्ते ना बीच में निकल आए। और अगर हम कमेंट देखना चालू करेंगे तो कुत्ते बीच में पड़ जाते हैं, बदतमीज मारूंगी। कुत्ते की बात कर रही हूँ। तो अगर भैया मेरा वीडियो देखेंगे तो मुझे बहुत डांटते हैं कि तुम अपनी ये हरकतें बंद कर दो। तो भैया ये मुझे बहुत परेशान करते हैं ये लोग। और आज भैया बोल रहे थे कि सच में बहुत गंदे गंदे कमेंट करते हैं लोग। तो कुत्ते हो ना तुम, पागल सी, मुझे पागल बोलते हो, खुद पागल हो। तो तुमको मैंने ये कहा था कि अपने अगर हाँ तुम्हें अपने बाप का नाम तक नहीं पता तो तुम्हारी माँ ने तुमको पैदा किया होगा, कैसे की है ये मुझे नहीं पता। तो उनसे तमन्ना अपनी पूरी कर लो, देख लो कि बिना पैंटी के लोग कैसे लगते हैं, मेरे से तो नहीं होगा। जब मैं पहन के वो करती हूँ, सिर्फ आप लोगों को पैंटी दिखती है, उसमें तो आप इतना कुछ देख लेते हो कि पूछो मत, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो कि पूछो मत। कभी किसी को वर्कआउट करते नहीं देखे क्या? अब आप कमेंट कर दोगे देखे हैं, पर आप जैसे करती हो ऐसे नहीं देखे क्योंकि आप कुत्ते हो। मैं सोच रही थी कि मैं कभी भी किसी भी सब्सक्राइबर को जो गलत भी बोलेंगे उनको भी मैं कभी कुछ नहीं, मगर हद पार कर दिए यार तुम तो। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट सामने होते तो इतना मारती, इतना फैला देती मार मार के तुमको। आप जैसे लोग ना बोलने पे मजबूर कर देते हैं। तो और भी लोगों से कुछ सीख लो जो लोग अच्छे कमेंट करते हैं। क्या उनके आंखें नहीं हैं, उनके दिमाग नहीं है, उनके मुंह नहीं है? उनसे भी कुछ सोच सीख लो। पागल सागल से आदमी। ये तो कहीं तो मैं ये बताना चाहती हूँ। और हाँ कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, अगर 4 कमेंट अच्छे आते हैं तो 15 कमेंट समझ लो गलत आते हैं। तो जो इस तरह नहीं बोलते, कुछ उल्टा सीधा बोल भी देते हैं, तब भी मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, सही हो जाएंगे। कभी कभी ना ऐसा होता है कि अगर हम आपका वीडियो देखते रहें तो थोड़ा सा लगाव या हमदर्दी इंसान से हो ही जाती है। तो आपने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। और हाँ ये चीज़ मैं भूल रही थी, एक मेरे बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ ये भी बता दूँ, एक मेरा बहुत ही प्यारा सब्सक्राइबर है। तो वो मेरे से बोल क्या रहे थे, मैसेज किए, शायद उन्होंने कोई गलत कमेंट किया होगा तो मैं उनके लिए उल्टा सीधा बोली होंगी तो उन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया। तो कोई बात नहीं, कर दिए, बहुत अच्छी बात है, भले कर दियो हो। ऐसे सब्सक्राइबर की मुझे ज़रूरत नहीं है जो मुझे उल्टा सीधा बोले। और मैं उनकी एक कमेंट की वजह से मैं इतना डिस्टर्ब हो जाऊं कि ऐसा होता ना कि मिलते नहीं तो ऐसे करके करकरा दूं। बदतमीज लोग। तो वो बोल रहे थे कि मैंने आपको अनसब्सक्राइब कर दिया, ऐसे करके मतलब कमेंट वो कर रहे थे, अनसब्सक्राइब कर दिया तब भी आपका वीडियो मेरे में। तो ऐसा करो भाई कि आप अपने मोबाइल को तोड़ो, तो मैं उस मोबाइल से निकल के जितने भी वीडियो मेरे देखे होंगे सारे निकल के बाहर हो जाएंगे। तो मैं आपको सलाह देती हूँ, तो आप ये कर लो कि ऐसे करके पटक दो मोबाइल को। समझ में आ रही है मेरी बात? तो भाई मेरे चलिए
मैं कुछ कहना चाहती थी और रिमझिम के आ जाने से डिस्टर्ब हो गई। हाँ, मैं कह रही थी कि मोबाइल को ऐसे पकड़ो, ऐसे तोड़ दो, तो मैं जितने भी वीडियो आप मेरे देखे होंगे सारे निकल के बाहर गिर जाएंगे, तो मैं नहीं आऊँगी। अरे भाई, वीडियो अगर आप मेरे देखे होंगे एक दो दिन या 2-4 दिन, तो आप अनसब्सक्राइब भी कर देंगे, तब भी मेरे वीडियो आपके मोबाइल में आते रहेंगे, ऐसा होता है। तो अगर तो बार बार आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहो तो सब्सक्राइब कर भी सकते हो, पर आप याद रखना कि आप गलत कमेंट नहीं करो। अगर कोई करता भी है और अपने आप में सुधार लाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम समझा तो ऐसे लोग तो मुझे और अच्छे लगते हैं कि अगर जो लोग गलत कमेंट करने के बाद अपने आप में सुधार कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं घर में मतलब अपने मम्मी से, अपने भाई से फ़ोन करके बता रही थी कि आज मेरे ना एक सब्सक्राइबर का फ़ोन आया था, वो सॉरी कमेंट आया था, और वो बोल रहे थे कि मैंने आपका वो आपको अनसब्सक्राइब भी कर दिया है, तो आपका वीडियो मेरे मोबाइल में क्यों आता है। तो सब लोग बहुत तेज़ हंसे। तो ऐसे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो चलो ठीक है, आपकी वजह से कम मुझे थोड़ी सी खुशी मिली, मतलब मैं ये सोच के अंदर से मुझे बहुत हंसी आई। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि आपने अपने विचार तो बताएं। तो जैसे भी हैं तो मेरे ही सब्सक्राइबर, पर आप लोग अगर गलत कमेंट ना करके अच्छा कमेंट करें तो मैं आपसे मतलब ढेर सारी, और मैं तो ये बताती भी हूँ ना वीडियो में कि मेरे ये भाई, तो आप लोग कमेंट किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि हाँ ये कमेंट तो हमने किया है, तो मैं आपके लिए ही ऐसे आप समझ ही जाया करिए कि मैं आपकी ही बात कर रही हूँ। और तो ये रही हमारी और आपकी कुछ बातें ऐसी हैं कि करूं कि ना करूं, और मेरा मन करता है कि मैं आपसे बात करूं। तो हाँ, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं कुछ ऐसे, ओके, ऊपर वाले आ गए जो ऊपर रूम में है, रख दो अभी नहीं पीना। ऊपर वाले अंश, ऊपर वाले रूम वाले आ गए हैं, अनु गेट में ताला लगा दी है। आएंगे नहीं आएंगे, चलो कोई बात नहीं, तो अंदर का भी बंद कर लो। और दीदी, चलो दीदी से कह दो बंद कर ले दरवाज़ा अपना। तो ऊपर रेंट में रहते हैं, तो वो शायद आज नहीं है, कहीं गए होंगे, पता नहीं, मुझे नहीं पता। अंश को बोले थे कुछ, क्योंकि ये पता करना ज़रूरी होता है ना, क्योंकि शाम को आलू ताला लगा दिए हैं वहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगा कि फिर से उठकर जाना ना पड़े। तो चाबी उनके पास रहती नहीं है, चाबी हम लोग लिए रहते हैं, क्योंकि मैं किसी का विश्वास नहीं करती, क्योंकि हम पागल हैं ना, इसलिए हम किसी का विश्वास नहीं करते ना अनु। हाँ, तो मेरे वो सब्सक्राइबर हैं जो मतलब कमेंट नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे ये लगे कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो आज थोड़ा सा मुझे ये दुख हुआ कि अगर मैंने रिप्लाई नहीं किया है तो मेरे भाई ने कमेंट नहीं किया, तो उसका कारण शायद ये है कि मैंने रिप्लाई नहीं किया। तो भाई मैं आपका रिप्लाई देखती हूँ, अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ तो कोई बात नहीं, पर आप कमेंट करिए, क्योंकि आपका कमेंट देखती हूँ तो अच्छा लगता है, क्योंकि आप मेरे वो सब्सक्राइबर हो जो मेरा मनोबल बढ़ाने की कोशिश किए हो, ना कि तोड़ने की। तो मैं चाहूँगी कि आप मेरा वीडियो भी देखें और कमेंट भी करें ताकि मुझे अच्छा लगे। और बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर, यार ये गंदे कमेंट करना बंद कर दो। आपको मैं पागल सागल लगती हूँ? मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। अगर मैं पागल हूँ तो फिर मैं पागलों जैसी हरकतें करने लगूँगी, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। मैं ऐसे करके मोबाइल से ही पकड़ के ऐसे तुमको, अगर मेरे सामने कसम से मुझे पता चल जाए कि तुम ये हो, यहाँ के हो, तो मैं घर में आके मारूँ तुमको, इतना सोच लो। बहुत गुस्सा आती है, बहुत ज़्यादा। और मेरे घर में सभी लोग हैं, बाद में बताऊँगी। ये काम मैं बहुत आसानी से कर सकती हूँ। तो हाँ,
कुछ सब्सक्राइबर हैं जो बोले थे कि आप ना कितन पैसा कमाती हैं, आपके पति नहीं मना करते, क्योंकि मेरे पति की सोच आप जैसी नहीं है, मेरे घर के लोगों की सोच आप जैसी नहीं है, और भगवान की दया से सब कुछ है हमारे पास। ये मेरा शौक़ था वीडियो बनाना, क्योंकि मैं क्या बताऊँ, तो मैं बनाती हूँ। और रही बात, मेरी कोई सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब नहीं है। मैं प्राइवेट इंटर कॉलेज में पढ़ाती थी, जो कोविड के समय मैंने छोड़ दिया, और मुझे ये मकान, क्योंकि वो तो ड्यूटी करते थे, घर में सारे लोग ड्यूटी करते हैं, तो मुझे ही बनवाना था। तो कोविड टाइम से मैंने ये छोड़ा, और वो जो कॉलेज था थोड़ा दूर है, और ये हो गया ना, घर वालों ने मिल के मतलब बात की कि बच्चों पे ध्यान दो, और सारा दिन का समय वहाँ हो जाता है, फिर बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, कहाँ जाते हैं क्या है, तो ऐसा करो कि इन सब चीज़ों में अपना समय ना वो करो। और मेरे लिए, मुझे अच्छा लगता था, मेरे लिए टीचिंग लाइन ही सही थी। तो अब भी मैं सही हूँ, अपने घर में रहती हूँ, अच्छे से रहती हूँ, कोई टेंशन नहीं रहती, बस थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है तभी थोड़ा डिस्टर्ब होती हूँ। तो ये रही मेरी अपनी बात। तो आप लोग टाइम से खाना खा लीजिए, और लेट कर मेरा मोबाइल ज़रूर देखिए, मतलब मेरा नहीं, अपना मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो और कमेंट कर के बताइए कि आपको मेरे से बात करके कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।